पूरे इतिहास में कई लोगों ने शंभाला के भौतिक स्थान को खोजने की कोशिश भी की है। कुख्यात एडोल्फ हिटलर और रूसी खोजकर्ता निकोलस रोरिक जैसे उल्लेखनीय हस्तियों ने इस विश्वास से प्रेरित होकर कि इसके छिपे हुए प्रवेश द्वार का पता लगाने का प्रयास किया कि इसकी शक्ति विश्व वर्चस्व ला सकती है। लेकिन वे अकेले नहीं थे। शंभाला एक असाधारण मल्टी डायमेंशनल साम्राज्य जो अंतरिक्ष और समय की सीमाओं से परे मौजूद है। रहस्य से घिरा एक क्षेत्र, लेजेंड्स में डूबा हुआ और अनकही बुद्धि से भरा हुआ। लेकिन क्या शंभाला बस एक खोया हुआ शहर है या ये कहीं ज्यादा रहस्यमय और गहरा है? आज हम इस रहस्यमय भूमि के रहस्यों की गहराई में उतरते हैं, जिसने सदियों से साधकों, विद्वानों और साहसी लोगों की कल्पनाओं पर कब्जा कर रखा है। सदियों से शंभाला के बारे में दुनिया भर के पवित्र ग्रंथों, लेजेंड्स और मिथकों में फुसफुसाया जाता है। लेकिन शंभाला वास्तव में क्या है? ज्यादातर लोग इसे एक छिपा हुआ शहर मानते हैं जो हिमालय में कहीं ऊंचा है, जिसे खोजे जाने का इंतजार है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। शंभाला सिर्फ एक भौतिक स्थान नहीं है, ये एक असाधारण मल्टी डायमेंशनल साम्राज्य है जो अस्तित्व के उच्चतर तल पर मौजूद है। ये समय, स्थान और भौतिक दुनिया से परे है। जबकि कई लोग मानते हैं कि ये हिमालय या तिब्बती प्लाटू में कहीं है, दूसरों का मानना है कि ये एक समानांतर आयाम में मौजूद है जो केवल सही आध्यात्मिक जागरूकता वाले लोगों के लिए सुलभ है। आज हम इन आकर्षक सिद्धांतों का पता लगाएंगे और शंभाला के इर्द गिर्द छिपे गहन रहस्यों को उजागर करेंगे। शंभाला की कहानी प्राचीन है, जिसका उल्लेख भगवत पुराण और कल्कि पुराण जैसे ग्रंथों में किया गया है। ये शास्त्र इसे शांति और ज्ञान की भूमि के रूप में वर्णित करते हैं जो भौतिक दुनिया से छिपी हुई है। कल्कि पुराण में हिंदू भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की भविष्यवाणी में शंभाला की मुख्य भूमिका है। भविष्यवाणी के अनुसार कल्कि भविष्य में एक सफेद घोड़े पर सवार होकर करप्शन से ग्रसित दुनिया में धार्मिकता बहाल करने के लिए प्रकट होंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात कल्कि और शंभाला के बीच का संबंध है। कहा जाता है कि महान योद्धा और ऋषि परशुराम ने इस ब्रह्मांडीय युद्ध में अपनी भूमिका की तैयारी के लिए कल्कि को प्राचीन कलाओं, युद्ध और आध्यात्मिक दोनों में ही प्रशिक्षित किया था। लेकिन शंभाला केवल देवताओं और ऋषियों का एक पौराणिक स्थान नहीं है। ये एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता का घर है जिससे आध्यात्मिक विकास में महारत हासिल है। शंभाला के निवासी साधारण मनुष्य नहीं हैं, वे शारीरिक और मानसिक रूप से परिपूर्ण प्राणी हैं जो हमारी समझ से परे दीर्घायु और ज्ञान प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ निवासियों के बारे में कहा जाता है कि वे अमर हैं, जैसे हनुमान और अश्वत्थामा, महाभारत के योद्धा। इन प्राणियों में असाधारण क्षमताएं हैं और उनकी शिक्षाएं युगों से चल रही है, जिन्हें अक्सर वेदों जैसे पवित्र ग्रंथों में शामिल किया गया है। शंभाला के बारे में यह भी कहा जाता है कि उसके पास ऐसे रहस्य हैं जो आधुनिक समझ से परे हैं। टाइम ट्रैवल, टेलीपोर्टेशन और यहाँ तक कि अलौकिक प्राणियों से संपर्क जैसी उन्नत टेक्नोलॉजीज। माना जाता है कि तिब्बत बौद्ध धर्म के भीतर एक पवित्र शिक्षा कालचक्र तंत्र शंभाला के मार्ग को खोलने की कुंजी रखता है। लेकिन इससे भी अधिक है। कुछ लोगों का मानना है कि वेदों और अन्य प्राचीन ग्रंथों की उत्पत्ति इस रहस्यमय क्षेत्र से गहराई से जुड़ी हुई है। वेदों में निहित प्राचीन ज्ञान शंभालन ज्ञान का परिणाम हो सकता है जो प्रबुद्ध व्यक्तियों की पीढ़ियों के माध्यम से पारित किया गया है। इन शिक्षाओं में ब्रह्मांड, समय और अस्तित्व के मूल ढांचे के बारे में रहस्य समाहित है। पूरे इतिहास में कई लोगों ने शंभाला के भौतिक स्थान को खोजने की कोशिश भी की है। कुख्यात एडोल्फ हिटलर और रूसी खोजकर्ता निकोलस रोरिक जैसे उल्लेखनीय हस्तियों ने इस विश्वास से प्रेरित होकर कि इसके छिपे हुए प्रवेश द्वार का पता लगाने का प्रयास किया कि इसकी शक्ति विश्व वर्चस्व ला सकती है। लेकिन वे अकेले नहीं थे। यहाँ तक कि अलेक्जेंडर ने भी इस रहस्यमय साम्राज्य की खोज में हिमालय में कदम रखा था। लेजेंड्स के अनुसार अलेक्जेंडर की सेना पहाड़ों की कठिन चोटियों के कारण रुक गई थी। लेकिन शंभाला की उसकी खोज को आज भी इतिहास के सबसे आकर्षक अभियानों में से एक के रूप में याद किया जाता है। लेकिन क्या होता अगर शंभाला में प्रवेश करने के बाद अलेक्जेंडर की सेना ने अपने सैनिकों को वापस अपने शिविर में भेज दिया? शंभाला तक भौतिक साधनों से बिल्कुल भी नहीं पहुंचा जा सकता।
कई आध्यात्मिक परंपराओं का मानना है कि शंभाला तक केवल उच्च चेतना के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। मल्टी डायमेंशनल चेतना का विचार ये सुझाव देता है कि हमारे पास अस्तित्व के विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बिठाने की क्षमता है, जिसमें शंभाला भी शामिल है। ध्यान, चक्र एक्टिवेशन और केंद्रित आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से व्यक्ति शंभाला आवृत्ति तक पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। प्राचीन ऋषियों ने इसे समझा और उनकी शिक्षाएं साधकों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाती हैं, इस उच्च आयामिक क्षेत्र के प्रवेश द्वार को खोलती हैं। हिंदू और बौद्ध भविष्यवाणियों के अनुसार हम कलयुग, अंधकार युग के अंत के करीब पहुंच रहे हैं। जैसे ही हम मानव इतिहास के इस महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करते हैं, कल्कि की वापसी एक नए स्वर्ण युग की सुबह का संकेत देती है। ये ज्ञानोदय, शांति और सद्भाव का समय होगा और माना जाता है कि शंभाला अपने उन्नत ज्ञान और आध्यात्मिक रूप से विकसित प्राणियों के साथ इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। संकेत पहले से ही सामने आने लगे हैं। प्राकृतिक आपदाएं, सामाजिक उथल पुथल और अर्थ की बढ़ती खोज इस बात के संकेत हैं कि हम इस चक्र के अंत के करीब हैं। लेकिन कल्कि की वापसी और शंभाला का उदय मानवता के लिए एक नए युग की शुरुआत करने की कुंजी हो सकता है। तो शंभाला क्या है? क्या एक वास्तविक भौतिक स्थान है या एक मल्टी डायमेंशनल क्षेत्र है जो दुनिया की हमारी सीमित धारणा से परे मौजूद है? एक बात तो तय है, शंभाला के रहस्य हमें आकर्षित करते हैं और प्रेरित करते हैं। हमें वास्तविकता के पर्दे से परे देखने और अस्तित्व के गहरे आयामों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम आपको इस यात्रा को जारी रखने, इस आकर्षक विषय के आध्यात्मिक और आध्यात्मिक पहलुओं का पता लगाने और शंभाला की शिक्षाओं में छिपे प्राचीन ज्ञान को उजागर करने के लिए आमंत्रित करते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लोरेशन पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और अधिक रोमांचक खोजों के लिए बने रहें, क्योंकि हम प्राचीन सभ्यताओं और खोए हुए क्षेत्रों के रहस्य को उजागर करते हैं। See you in my next video. Toodles.